सांसों की तख्तियों पे लिखी कहानियां हैं, परछाइयों की सूरत जिनकी निशानियां हैं। छू लो तो चैन आए, भूलो तो जान जाए। राज, आप तो खामखाई गुस्सा हो रहे हैं। मैंने तो यूं ही बात कह दी थी, वरना मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। सजल, मैं बहुत उलझ गया हूं। दुनिया के सामने खामोश रहना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। अगर आईना उस वक्त स्टैंड ले लेती तो क्या हो जाता? लोग 2-4 दिन बातें करते फिर भूल जाते। कम से कम आज ये मसाइल तो ना होते। ठीक कह रहे हैं आप। आयना ने निकाह किया था, कोई गुनाह नहीं किया था। हमने उसे गुनाह की तरह छुपाने की कोशिश की है और हमारी बुज़दिली ने हमें यहाँ लाके खड़ा कर दिया कि हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है। सजल, प्लीज कुछ खा लो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। मुझे भूख नहीं है, जब मुझे चाहिए होगा तो खुद ले लूंगी। मैंने इमरान की माँ से बात की है कि वो ये बच्चा ले लें। बच्चा नहीं होगा तो आप दुनिया के सामने कोई भी बहाना डाल दीजिएगा, और वो इस बात के लिए तैयार हो जाएगी। अगर तैयार नहीं हुई तो मैं इस बच्चे को लेकर तुम लोगों की जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी। मैं अब तुम लोग को मजीद अजियत में नहीं डालना चाहती। क्या बात है, आज नाश्ता बहुत सोच सोच के किया जा रहा। इमरान का बेटा होने वाला है। आईना से। लड़की अब तक आपके हवास में सवार है। वो बहुत मुश्किल में है सुहेल। तो ये उसका मसला है। हमारा भी तो है। ज़ैनब प्लीज, फॉर गॉड्स सेक। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को पता ना चले और हम उस बच्चे को अडॉप्ट कर लें। ज़ैनब, हमारी उम्र पोते पोतियां पालने की है, ऐसे वक्त में हम लोग बच्चा अडॉप्ट कर लें। वो हमारा ही तो पोता है। अब ये बात खत्म हो जानी चाहिए। ये बात खत्म नहीं हो सकती। उसने मुझसे मदद मांगी है। ज़ैनब, अगर आप उससे राब्ता खत्म नहीं कर सकती तो मैं उसे। आप उससे कुछ नहीं कहेंगे, पहले ही बहुत कुछ कर चुके हैं। वो लड़की आपके हवास पे सवार हो चुकी है। अगर उस बच्चे को नहीं पाल सकती तो यतीम खाने को दे दे, किसी बे औलाद शादीशुदा जोड़े को दे दे। लेकिन एक बात मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता दूं कि इस घर में और इस खानदान में उस बच्चे की कोई गुंजाइश नहीं है।
और हमारे दरमियान ये बात आखिरी बार हो रही है। आइंदा इस मौजू पे बात नहीं होगी। हमारा वारिस सिर्फ ऐनी से होगा। इज इट क्लियर? लगता है इन्हें कुछ दिन के लिए अमेरिका भेजना पड़ेगा। भाई के पास रहेगी तो दिमाग ठीक हो जाएगा। आयना, तुमने दोबारा फोन किया उन्हें? नहीं, अभी तो नहीं। अगर वो इस बात के लिए तैयार हो जाएं तो हमारे बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे और बाकी हम मैनेज कर लेंगे। सचल, मुझे उनसे कोई खास उम्मीद नहीं है। आयना, पहले की बात कुछ और थी, अब तो ये आने वाला है। हो सकता है उनके दिल में दादा दादी की मोहब्बत जाग जाए। तुम दोबारा फोन करो, मैं फोन लेकर आती हूँ। आयना, आई एम सॉरी। मैं जानती हूँ कि मैं खुद गर्ज हो रही हूँ, लेकिन हम जहाँ खड़े हैं वहाँ हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। चलो, हेलो, मैं ज़ैनब साहिबा से बात कर सकती हूँ? जी, वो अमेरिका गई हुई है। क्या हुआ? वो अमेरिका चली गई। क्या? मैं जानती थी कुछ नहीं होगा। नहुसत जब एक दफा शुरू हो जाए ना, इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। जिंदगी अजाब कर दी है। अब मैं क्या करूं? मैं कहां जाऊं? सजल, सजल क्या हुआ? सजल नहीं तो देखो, तुम्हें कुछ नहीं होता। अभी फरहाद भाई को फोन करती हूँ। आईना, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? सचल सीढ़ियों से गिर गई है। फराज भाई भी घर पे नहीं है। सुबह प्लीज मेरी हेल्प करें। अल्लाह रहम करे। चलो मैं गाड़ी निकालती हूँ। सब कुछ संभालो, बैठ जाओ। सजल कैसी है? उससे ज्यादा चोट तो नहीं लगी? कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं, उसके बच्चे के लिए मुश्किल हो जाएगा। क्या? तुम बैठो, मैं आती हूँ। या अल्लाह, क्या हुआ सजल को? फराज भाई वो सीढ़ियों से गिर गए। सीढ़ियों से? कैसे गिरी? पता नहीं। क्या कहा डॉक्टर ने? हल्की फुल्की चोट है और हमारे बच्चे को तो कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर कह रहे हैं
वो कुछ ऐसे जाविये से गिरी है कि फराज भाई, ये क्या हुआ? ये क्यों चले गए? तुम बैठ जाओ, बैठो। फराज भाई बहुत हर्ट हुए, दोनों इतने खुश थे। जो भी है, उसे रुककर बीवी की दिलजोई करनी चाहिए थी। बेचारी किस अजाब से गुजर रही है। आप नहीं जानती इसको, फराज सजल उसे बहुत प्यार करते हैं। शायद उसके सामने इस हालत में जाना नहीं चाहते थे। हाँ, शायद ऐसे ही कोई बात हो। जरा सी बेहतियाती से क्या हो गया है? इसलिए कहते हैं कि घर में बुजुर्ग का होना बहुत जरूरी है। तुम किसी को बुला लो, अपनी सास या अम्मी को। फराज भाई के पेरेंट्स को गुजरे 20 साल हो गए और कुछ महीना पहले ही मेरी अम्मी भी। ओह सॉरी। अब तुम अपनी बहन का ख्याल रखोगी या अपने शौहर को ही बुला लो। कम से कम तुम्हारा तो ख्याल रखिएगा। हम सज्जल को देख सकते हैं? अच्छा, मैं डॉक्टर से पूछ के आती हूँ। क्या बात है मामा, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। मेरे दिल पे बहुत बोझ है इमरान। पापा से लड़ाई हुई आपकी? आप मामू के घर क्यों आ गई हैं? मसला हम दोनों में नहीं। तो फिर? एनी कहाँ है? मामा एनी नहीं है, आप रिलैक्स होकर बात करें। बेटा, मुझे तुम्हें ये सब पहले बता देना चाहिए था, लेकिन मुझसे बहुत गलती हो गई। मामा आप बीमार हैं क्या? आईना। मामा अब उसका क्या जिक्र? इमरान, वो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने किसके साथ बुरा किया था? आखिर मुझे किस चीज की सजा मिल रही है? सजल, खुद को संभालो, वरना तुम्हारी तबीयत दोबारा बिगड़ जाएगी। ये सब तुम्हारे साथ भी तो हो सकता था। हाँ, तुम्हें तो ये बच्चा नहीं चाहिए था, तो मेरी जगह हो सकती थी। तो फिर मैं ही क्यों? मेरा क्या कसूर है? मैंने तो कोई गलती भी नहीं की। मैंने तो अम्मी का दिल भी नहीं दुखाया, माशरे से बगावत भी नहीं की। तो मुझे किस चीज की सजा मिल रही है? मेरा पहला बच्चा था। चंद दिनों में मैंने कितने ख्वाब देखे थे, लेकिन वो आने से पहले छोड़ के चला गया मुझे। सजल, वो तो दोबारा आएगा। वो नहीं आएगा। अगर उसे आना होता तो वो जाता क्यों? तुम जाओ यहां से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। फराज को मेरे पास भेजो।
कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक रही हूँ। जल्दी ठीक हो जाओगे। राज, आप ऐसा क्यों कर रहे? मुझसे दूर क्यों भाग रहे? ये हम दोनों का दुख है, हमें तो साथ मिलकर रोना चाहिए ना। ये क्या कर दिया मामा आपने? कम से कम मुझे बता तो दिया हो तो। मैं चाहती थी तुम्हें बताना, लेकिन तुम्हारे पापा, उन्होंने सख्ती से मना किया था। सबने मिलकर हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐसा ना होता अगर तुम साबित कदम रहते। आप सब मिल गए थे, आप सब लोग बराबर के शरीक थे इस साजिश में। क्या हो जाता अगर आप लोग उसे एक्सेप्ट कर लेते? एक शरीफ घराने की पढ़ी लिखी लड़की थी। उस लड़की की आवाज अब भी मेरे कानों में गूंजती है। बहुत बेबस थी, मेरी मिन्नतें कर रही थी, और मैं किसी भी तरह खुद को उसकी बेबसी के एहसास से बाहर नहीं ला पा रही। आपने क्या कर दी मम्मी? आपने तो अपना बोझ हल्का कर ली। अब मुझे पता है मैं क्या करूं। मामा, आप प्लीज मुझे वो नंबर दे जिससे कायना से बात हुई। हाँ, वो नंबर है मेरे पास, मैं भी लेकर आती हूँ। तुम्हें तो ये बच्चा नहीं चाहिए था, तो मेरी जगह हो सकती थी, तो फिर मैं ही क्यों? मेरा क्या कसूर है? मैंने तो कोई गलती भी नहीं की, मैंने तो अम्मी का दिल भी नहीं दुखाया, माशरे से बगावत भी नहीं की, तो मुझे किस चीज की सजा मिल रही है? मेरा पहला बच्चा था। चंद दिनों में मैंने कितने ख्वाब देखे थे, लेकिन वो आने से पहले छोड़ के चला गया मुझे।
ये तो बीबी जी का है, पर इनकी तो तबीयत ठीक नहीं। चलो बता देती हूँ। जी बेगम साहिबा की तबीयत ठीक नहीं है, वो किसी से बात नहीं कर सकती हैं। क्या हुआ उन्हें? दरअसल वो सीढ़ियों से गिर गई थी बहुत बुरी तरह से, इसलिए उनका बच्चा भी नहीं बच सका और घर में बहुत टेंशन चल रही है। कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। फराज, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं फराज? तुम अंदर जाकर आराम करो। फराज, आप इतना अजनबी क्यों हो गए? ये हम दोनों का दुख है। ये हम दोनों का नहीं, मुझ अकेले का दुख है। समझ नहीं आ रहा कि आप मुझसे क्यों नाराज हैं। आखिर मेरा कसूर क्या है? तुमने मेरे बच्चे को मार डाला है। फराज, वो एक हादसा था फराज। हादसा नहीं था वो। तो आपके कहने का मतलब है कि मेरे जानबूझकर? लगता नहीं है, यकीन है मुझे यकीन है कि तुमने अपनी बहन की खातिर जानबूझकर मेरे बच्चे को मार डाला। फराज, आपको लगता है कि मैं अपनी जान खतरे में डालूंगी? मुझे नहीं पता, लेकिन तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। फराज, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। प्लीज ऐसा मत करें। बहन की मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन कोई अपनी बहन की खातिर औलाद की कुर्बानी नहीं देता। मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम मत लगा। मेरा यकीन करे, वो एक हादसा था। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। फराज, आपको मेरी बात सुननी होगी। प्लीज रुके फराज, मेरी बात सुने। फराज, हेलो डार्लिंग, व्हाट्स अप? यकीनन तुम बोर हो रहे होगे। कहा भी था साथ चलो। इतना जबरदस्त कॉन्सर्ट था इमरान। उफ, मैं तो थक गई हूँ। क्या हुआ? अब किस बात पे मूड ऑफ है? तुम जानती थी ना क्यों प्रेग्नेंट? कौन? अब छोड़ो ना, उसका जिक्र क्या करना। तुम जानती थी ना? हाँ, मैं जानती थी, तो अब छोड़ो उसका जिक्र। तुम सबने मिलकर मुझे धोखा दिया, बर्बाद कर दी मेरी और हैना की जिंदगी। इमरान छोड़ो, तुम पागल हो गए हो। तुम लोगों की वजह से मेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले ही मर गया। तुम लोगों की वजह से मैंने आयना को तलाक दी। किसी को जीने का हक नहीं है। इमरान, आई सेड लीव मी। अपने साथ धोखा देने वालों को मैं कभी माफ नहीं करूंगा। और तुम तो जिंदा रहना डिजर्व ही नहीं करती।
समझी तुम? छोड़ो। किधर गुम हो? तुम्हें तो मेरे आने का पता भी नहीं चला। क्या हुआ, इस तरह क्यों देख रहे हो? मुझे कहीं जाना है, मेरी वापसी का इंतजार मत करना। इसके मिजाज का भी कुछ पता ही नहीं चलता। जहन्नुम में जाए। आइए। सजल, तुमसे सुबह ही मिलने हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब कैसी तबीयत है? अब बेहतर है। आपका शुक्रिया, आपने उस दिन मेरी बहुत मदद की थी। कोई बात नहीं, हमसाए तो माँ जाए होते हैं। आपके लिए जबरदस्त सा सूप बना के लाई हूँ, बिल्कुल नई रेसिपी। आपने खामखा इतनी तकलीफ की। अरे कोई तकलीफ नहीं, खुद भी कुछ खा पी लिया करो। बहन की तीमारदारी में खुद को भूल गई हो। अपनी हालत तो देखो। मैंने तो नहीं कहा कि मेरे सर पे खड़ी रहे, इसे खुद ही शौक है। सजल, तुम्हारे लिए सूप गर्म करके लाऊं? तुमने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया है। तुम रहने दो, मुझे लेना होगा तो मैं खुद ले लूंगी। मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। जरूर, तुम्हारे हाथ की चाय जरूर पीऊंगी। सुबह ही आप हमारे लिए बहुत तकलीफ करती हैं। ये तो पड़ोसियों का फर्ज होता है। वैसे एक बात पूछूं? बस यूं ही एक उलझन सी है। कहिए। तुम्हारी बहन तुम्हें पसंद क्यों नहीं करती? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैंने बारहा महसूस किया है, उसका रवैया तुम्हारे साथ बहुत अजीब सा है। नहीं, सुबह ही आपको ऐसे ही लगा होगा। वो तो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। हाँ, जो हादसा उसके साथ हुआ है उसके बाद थोड़ी सी चिड़चिड़ी जरूर हो गई है। बहरहाल तुम मुझे अच्छी लगती हो, इसलिए नसीहत कर रही हूँ। अपना ख्याल खुद रखा करो, कोई किसी का ख्याल नहीं रखता। अपने आप से प्यार करना सीखो। जी। वैसे शौहर ना हो ये मुश्किल हो जाता है। अल्लाह मियाँ तुम्हारा ये मरहला आसान करे। अच्छा, मैं चलती हूँ, वरना बच्चे स्कूल से आके शोर मचाएंगे। टेक केयर। शुक्र है तुम्हें ख्याल आ गया कि कोई भाई और भाभी भी हैं तुम्हारे। तुम लोगों ने तो वो मुहावरा भी गलत साबित कर दिया कि नाखून से गोश्त कभी जुदा नहीं हो सकता। मोहसिन भाई घर पर हैं। मैं उनके सेल पे फोन कर रहा था, वो उठा नहीं रहे। क्यों? उन्हें कोई हक नहीं है गुस्सा करने का। घर पर ही है, गुस्से में, इसलिए तुमसे बात नहीं करना चाहते। बहरहाल तुम बताओ, कैसी है तुम्हारी बीवी और साली? आदिया किससे बात कर रही हो तुम? फराज का फोन है। बात तो कर लेते। कोई जरूरत नहीं है। छोटा भाई है, क्या पता उसे अपनी गलती का एहसास हो गया हो। ये सब छोड़ो तुम। मुझे पता डॉक्टर के पास गई थी तुम चेकअप के लिए। ट्विंस हैं। Are you serious? अब तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना है। अब कोई और नहीं है, सिर्फ मैं और तुम है, सिर्फ हम दोनों। तुम समझ रही हो ना, सिर्फ हम दोनों हैं। आ जाओ।
ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? ओ मेरे खुदा, ये क्या हो गया? कहीं उसने जानकर तो नहीं? माँ, अब ये सारे सवाल बेमाने हो गए, सब खत्म हो गया। खत्म तो उसी दिन हो गया था जिस दिन तुमने उसे तलाक दी थी। मैं किसी को इल्जाम नहीं देता, क्योंकि मैं ही जिम्मेदार हूं आयना की बर्बादी का और अपने बच्चे की मौत का। तुम मुझसे मिलोगे नहीं? अब मिलने का कोई फायदा नहीं है। क्या कहूंगा उसे? मेरे पास उसे कहने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मॉम मेरे पास उसे कहने के लिए। समझ में नहीं आ रहा तुम पे गुस्सा करूं या तरस खाऊं। कुछ भी ना करें, क्योंकि वक्त आगे निकल गया, सब पीछे रह गया। पीछे मुड़ने का कोई फायदा नहीं है, सब खत्म हो गया। इस लहजे में बात मत करो, मुझे तुम में सुहेल की झलक नजर आ रही है। जी मां, आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि अनकरीब मैं वही बनने जा रहा हूं, एक कामयाब बिजनेसमैन, ताकतवर इंसान, जो किसी की भी जिंदगी को आराम से एक चुटकी में मसल सकता है, बल्कि जिंदगी नहीं, जिंदगी की खुशियां। अब अपना ख्याल रखें, बाद में बात करते हैं। फराज भाई, कुछ चाहिए? फराज भाई प्लीज आप सजल के साथ इस तरह मत करें। जो कुछ हुआ उसमें उसका कोई कसूर नहीं है, सिर्फ एक हादसा था, और हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता है। काश मेरे साथ ही हो जाता। तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं, पर वो टेंशन ले रही है, अंदर ही अंदर घुली जा रही है। फराज भाई वो आपसे बहुत मोहब्बत करती है, आपका गुस्सा नहीं सह सकती। तुमसे किसने कहा है मेरी सिफारिश करने को? मैं तो ऐसे अपनी हमदर्दियां अपने पास ही रखो। तो हमारे दरमियान क्या हो रहा है और क्या नहीं, इसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। अपने काम से काम रखो। अब खड़ी क्यों हो यहाँ पे? जाओ अपने कमरे में। सजल, क्या हुआ? वो मेरे हाथ से गिर गया, मेरे हाथ से छूट गया। क्या हो गया? तुमने कोई ख्वाब देखा? वो अचानक से मेरे हाथ से गिर गया। खुद को संभालो, होश में आओ। पी लो, पानी पियो।
मैंने जानबूझ के नहीं किया। वो मैं तो उसके साथ सिर्फ खेल रही थी। पता नहीं कैसे गिर गया मेरे हाथ से। मैं जानता हूँ वो हमारे नसीब में नहीं था। मैं तुम्हें कैसे बताऊं, सच में हमारे नसीब में नहीं था। सुनो, ये तुम खाना बनाते हुए इतने रोमांटिक गाने क्यों गुनगुनाती हो? तुम्हें क्या है, मुझे अच्छा लगता है। से गाने तो इतने रोमांटिक होते हैं, लगता है खाना नहीं पका रही, रोमांस कर रही हो। फराज भाई तस्वीर में होंगे डेफिनेटली, है ना? तो और कौन हो सकता है? यही सोच रही होगी, फराज आएंगे तो मैं उन्हें ये पका के दूंगी, उन्हें ऐसे खिलाऊंगी, है ना? तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं किसका तस्वीर कर रही हूँ? अच्छा, अब गुनगुनाओ, अब करो ना। कुछ गिर जाएगा। कुछ नहीं गिरता। तुम अच्छा क्या पका रही हो, उन्हें भी खिलाओ। तुम ऐसे खड़े होके मुझे मत देखा करो। जब भी देखती हो मेरी खुशियों को नजर लग जाती है। सजल, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? मैं तो चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश और गुनगुनाती रहो। लेकिन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं? नहीं, फराज के लिए खाना मैं खुद बनाऊंगी। तुम्हें किचन से कुछ चाहिए हो तो पहले ले लेना। मैं फराज के साथ बहुत अरसे बाद एक अच्छा सा डिनर करना चाहती हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं अपने कमरे में ही रहूंगी। सुना तुमने? सजल का फोन है। उसे को अगर वो लोग आ रहे हैं तो आईना को साथ मत लेकर आना। उस लड़की की शक्ल नहीं देखना चाहता जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तुम कौन हो? सजल बहानी, निकलो मेरे घर से। सजल प्लीज निकल जाओ मेरे घर से। तुम इंसान हो या कुछ भी नहीं। अब मैं कुछ भी नहीं। हेलो? क्या? कुछ ना कहा